जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में फिर से ऑब्जेक्टिव हिंदी सीरीज का पार्ट जो है लेकर आपके यहाँ आप पहुँचे हैं। तो इस वीडियो का जो है यह पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने जो पार्ट बनाए हैं और इसके बाद जो पार्ट बनेंगे वो आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपके यहाँ वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखें और अपनी ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव जो है तगड़ा कर सकें और मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो है प्रश्न दिया गया है कि जारशाही में थी, यानी जारशाही में डॉट 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 क्या थी, जारशाही क्या थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल या चीन। जो जारशाही थी वह कहाँ थी, किस देश में थी। तो जो जारशाही थी वह सोवियत संघ रूस में थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर डॉट डॉट जो स्थान दिया गया है वहाँ पर होगा सोवियत रूस। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, यानी जो खोखा था उसका दांत किसने तोड़ा था। मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने या गिरधर ने। तो जो खोखा के दांत जो है उस मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और आपको ये वीडियो इस जीके का कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में आंसर भेजना है कि खोखा के जो है दांत मदन ने कितने तोड़े थे, यानी कितने दांत जो है मदन ने खोखा को तोड़े थे और किस लड़ाई के दौरान जो है यह लड़ाई जो है किस दौरान हुई थी और कितने दांत तोड़े खोखा का मदन ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि तार सप्तक का संपादन किया है। तार सप्तक का संपादन किसने किया। जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह ने या अज्ञे ने। तो तार सप्तक का संपादन जो है अज्ञे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो जो है वह विशेषण का इनमें से जो भेद है वह गुणवाचक भी है, परिमाणवाचक भी है और संख्यावाचक है, लेकिन प्रविशेषण जो है वह विशेषण का भेद नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट 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 जिला में हुआ था, यानी जो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था वह किस जिला में हुआ था। जमुई में हुआ था या मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में या सीतामढ़ी में। तो जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनका जन्म बेगूसराय में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बेगूसराय। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कविता नहीं है, यानी इन चारों में जो है कविता कौन नहीं है। एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत या हमारी नींद। तो इनमें से जो नौबत खाने में इबादत जो है वह एक कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सरहपाद की कृति है,
यानी इन चारों में स्रह की कौन सी कृति है? दोहा कोश, पृथ्वी राज, रासो या मृच्छ कटिकम या मेघदूत। तो जो स्रह की है वह दोहा कोश है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? गुच्छा है या तेल है या शहर है या कक्षा है? तो तेल जो है वह द्रव्यवाचक का उदाहरण है और यहाँ पर जो है समूहवाचक का उदाहरण जो है गुच्छा दिया हुआ है और एक ये जो है जातिवाचक का उदाहरण शहर है। और अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि द्वंद्व समास है, यानी इन चारों ऑप्शन में द्वंद्व समास कौन सा है? दशानंद, प्रेम सागर या दिन रात या प्रतिदिन। तो द्वंद्व जो समास है वह दशानंद है। द्वंद्व समास दशानंद, ऑप्शन नंबर ए राइट। यहाँ पर दिन रात होगा, एक दूसरे के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गलती से बोला गया कि ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन सी आंसर है राइट। जो द्वंद्व समास होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी दिन और रात। अगला देखें प्रश्न, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि घन आनंद किस काल के कवि थे? जो घनानंद थे वह किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो जो घनानंद थे वह रीति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यानी गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, गुजरात में, राजस्थान में या नानकाना साहब में? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था नानकाना साहब में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आसदी बार किनकी रचना है? यानी आसदी बार किनके द्वारा लिखा गया है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा या अर्जुन देव के द्वारा, गुरु नानक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो है आशा दीवार जो है वह गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हिंद स्वराज के रचना है, यानी हिंद स्वराज के रचना कौन है? हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या प्रेमचंद्र के द्वारा या कवि दिनकर के द्वारा? तो हिंद स्वराज जो है वह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, महात्मा गांधी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? यानी बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है? अजहर, अमीरुद्दीन या शमसुद्दीन या गायसुद्दीन? तो जो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था वह था अमीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? यानी जो भग्गू था वह संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन में दिए हुए हैं कि संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए या मछली छीनने के लिए या संतू को समझाने के लिए? तो जो संतू था वह एक मछली जिंदा थी, तो उसे खेलने के लिए वह कुआं में डालने के लिए लेकर भागने लगा, तो उसके पीछे पीछे जो है भग्गू जो है मछली छीनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भग्गू जो है संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो मछली छीनने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या डॉक्टर संपूर्णानंद की या महर्षि अरविंद की या महात्मा गांधी की? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी की रचना है, यानी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पिताजी
ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3, 4, 5 या 2? तो 3 मछली खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ पर उपस्थित है? दक्षिणी फ्रांस में या भारत में या जापान में या अमेरिका में? तो जो रोन नदी है वह दक्षिणी फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो जो है वह कहाँ स्थित है? इटली में, रूस में, जर्मनी में या दक्षिणी फ्रांस में? तो अविन्यो जो है वह रोन नदी के पास स्थित है और रोन नदी दक्षिणी फ्रांस में है, यानी डी राइट आंसर है, दक्षिणी फ्रांस। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी जो मछली कहानी है वह विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी का भाग है, किस कहानी से लिया गया है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय या मन सरोवर या कोठारी की बात? तो जो है विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय कहानी का जो है संग्रह है वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, महाविद्यालय। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, यानी जो पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? गायक हैं, लेखक हैं, नर्तक हैं या कहानीकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज यह एक नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो बहुत बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है भेजें ताकि वो भी देखें और पूरे जो है हिंदी के वीडियो का हिंदी के पार्ट का जो है सीरीज देख पाएँ। और भी आपको इस वीडियो में लिंक जो है दिए हुए हैं, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।